सोचिए दोस्तों, यदि आपके पास मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ आपको 50,000 रुपये एक साथ इन्वेस्टमेंट करने हैं और आप उसके जरिए 25,000 समथिंग आप हर महीने प्राप्त कर सकते हैं या पेंशन की फॉर्म में, और आपको ना ही डेली ट्रेडिंग करनी है ना ही मार्केट की टेंशन है, जस्ट आपको कंपाउंडिंग का वेट करना है, यानी कि इस 50,000 को टाइम देना है। टाइम दे देते हैं तो उससे कंपाउंडिंग होगी और उससे एक बड़ा फंड बनेगा। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है, ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका क्या ये सपना दिखा रहा हूँ मैं आपको या फिर ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसकी सच की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे कि ये स्कीम कैसे काम करती है प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा सॉरी एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। इसके अंदर रिस्क रहता है, यदि आप रिस्क ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तभी आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिस्क को आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है, इसके रियल एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी कि रियल मैथ कैलकुलेशन करके बात करेंगे, और जो रियल फंड होगा वो उसका एग्जांपल लेंगे, और रियल एसडब्ल्यूपी की जो स्ट्रेटजी है, आखिर किस केस में ये एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान काम करता है, किस प्रकार से काम नहीं करता है, किस केस में काम नहीं करता है, कोई हाइप नहीं, फुल क्लैरिटी के साथ बात की जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ मार्केट में है या हमारे जीवन के अंदर है तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यही इसी प्रकार से एसडब्ल्यूपी होती है। तो एसडब्ल्यूपी को अगर आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आप जीवन भर तक पेंशन पा सकते हैं, और इसका अगर आप मिसयूज करेंगे तो आपकी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म भी हो सकती है। तो ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिटर्न की गारंटी देने के लिए नहीं है। आपको एजुकेट करना है, आपको समझाना है, सिखाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम आज इस वीडियो के अंदर जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे तो वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट एएमसी ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी है, जो कि 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का एयूएम मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट बैक्ड है, ये गवर्नमेंट इसको चलाती है, यानी कि सरकारी एसबीआई क्या है, सरकारी है, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, और दिस बिल्ड ट्रस्ट बिफोर रिवीलिंग द फंड। तो ये क्या है, मैं इसके अंदर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम अगर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस प्रकार से हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, किस प्रकार से हम इसके अंदर भरोसा कर सकते हैं एसबीआई पर। कैटेगरी की बात करेंगे तो उस कैटेगरी का नाम है सेक्टरल इक्विटी फंड है, सेक्टरल है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो। और ये हमें हेल्थ केयर क्यों, यानी कि आज भी हमारे देश के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए या हेल्थ के बारे में अभी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हुए हैं, तो यानी कि ये इंडस्ट्री है, ये सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकता है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन के आसपास है, यानी कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या है, मार्केट में हाइक देखने को मिल सकती है, यानी कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर या एक लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके बात कर लेते हैं, अगर पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो 30+ हेल्थ केयर कंपनीज है इसके अंदर, जो कि फार्मा से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड है, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि इस फंड के अंदर 30 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो कि फार्मा सेक्टर या इससे रिलेटेड हैं, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेशन रखती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। इस फंड की जो मैं फंड बताऊंगा ना, रिवील करूंगा, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे प्रेजेंट ईयर में इन्होंने 8% रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर करीब 26% का CAGR दिया है, पिछले 5 साल के अंदर 21 CAGR दिया है, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अब तक बात करेंगे तो 18% तक का इन्होंने क्या दिया है, CAGR रिटर्न दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं 50,000 रुपये हम लमसम करते हैं और 14% का हमें देखिए रिटर्न कितना मिला है, जब से ये स्टार्ट हुआ 18% मिला है हमें, ठीक है ना। लेकिन 18% रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिला है हमें, क्योंकि कोविड के बाद से मार्केट क्या रहा है, ज़्यादा बुलिश रहा है, तो इसलिए हमें 18% रिटर्न मिला है। लेकिन फ्यूचर में हमें लगातार यही रिटर्न मिलता रहे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर मोस्टली 12 से 15% के रिटर्न नहीं मिल पाते हैं हम लोगों को। तो हमें अगर ज़्यादा रिटर्न मिला है तो अच्छी बात है, हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना है। हमें मान के चलना है कि भाई हमें 12 से 15 के बीच में रिटर्न मिल जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 14% की हमें रिटर्न मिलती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं कि हमारे 50,000 रुपये कितने हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं लमसम कैलकुलेटर को ओपन कर लूँगा। लमसम कैलकुलेटर किधर गए ये, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 50,000 रुपये यहाँ पे डाल देते हैं।
मान लीजिए 50,000 रुपये मैंने डाल दिए, लमसम कर रहे हैं 50,000 रुपये, और हमारे को डालना है 10 साल के लिए, और रिटर्न हमें मान लीजिए 14% का रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे 14% का रिटर्न ले लेता हूँ। ये 14% रिटर्न कोई गारंटी रिटर्न नहीं होता है, इससे रिटर्न अच्छे भी मिल सकते हैं और बुरे भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। मैं कैलकुलेट यहाँ पे किया तो आपके 50,000 रुपये 10 साल के अंदर करीब 1,85,000 समथिंग आपके पैसा हो सकता है, यानी कि 10 साल के अंदर आपका इतना पैसा हो सकता है। अब इसी चीज़ को मैं कर देता हूँ दोगुना, यानी 20 साल के लिए कर देता हूँ, तो वही आपके 50,000 रुपये कितने हो जाएंगे, 120 ईयर्स कर दिया मैंने सॉरी, ठीक है। 20 ईयर के अंदर आपके पास 6,87,000 रुपये हो सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं अगर 30 साल कर देता हूँ, 30 ईयर्स कर देता हूँ, तो 30 ईयर्स में कितना हो सकता है मेरा पैसा, 25 लाख समथिंग हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हमारा एक छोटा अमाउंट भी हमारा एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, यानी जितना बड़ा टाइम पीरियड होता जाएगा हमारी वेल्थ उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होती चली जाती है। आप देखेंगे, आप ग्राफ को देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, रिटर्न्स हैं ये वाले हमारे, और ये इधर क्या है, टाइमिंग है। तो आप देखेंगे कि आप जो ये नीली लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक नीली लाइन क्या कर रही थी, कम रिटर्न दे रही थी आपको, लेकिन एक समय के बाद में क्या करती है, ये लाइन एकदम रिटर्न, यानी कि काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिटर्न देती है। तो कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन जाता है, यानी कि आपका जितना लंबे समय के लिए पैसा डालते हैं तो आपका छोटा अमाउंट भी आपका बड़ा अमाउंट बन जाता है, लेकिन लगातार आप मार्केट में बने रहेंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इतना पैसा बन सकता है मात्र 50,000 रुपये। अब ये तो बात होती है 50,000 रुपये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे 20,000 अगर 12% की कंपाउंड मिलती है, कितना 12% कंपाउंडिंग मिलती है, तो मुझे 25 की जगह पे मात्र 14 लाख रुपये बन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 2% से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, ये कंपाउंडिंग की पावर होती है। तो कंपाउंडिंग में अगर आपको अगर 1% भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है तो आपकी वेल्थ काफ़ी अच्छी हो सकती है। कहाँ आपके 14% से आपके बन रहे थे 25 लाख समथिंग, अब मिलने 12 से बन रहे हैं 14 लाख समथिंग, यहीं 13 लाख, सॉरी 13 समथिंग, 15 लाख समथिंग, सॉरी 15 लाख समथिंग। तो इसलिए आप मार्केट के एक यही रिस्क होता है, यही क्या है, रिस्क है कि आपको 14% मिल गया तो क्या मिल रहा है, 12% मिल गया तो मिल गया, 10 मिलेगा तो क्या मिलेगा। लेकिन 12% में पिछले कुछ सालों से क्या 10, 20, 30 सालों से हमें 72 बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले हैं, 14-15 के फेयर में मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलता हूँ, हमें लालची नहीं होना है, ये मार्केट है, अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कम मिल जाए हमें इतने, तो ये भी बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए एफडी या गवर्नमेंट स्कीम में कितना पैसा मिलता है। तो आपने यहाँ पे समझा, सीखा। मेरे को आपको क्या है, सिखाने का मकसद है, आपका सिखाने का मकसद क्या है, मकसद ये नहीं है कि गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, ये मकसद नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मेरा मकसद ये है कि आप एक छोटे अमाउंट को भी अगर लंबे समय के लिए रख देते हैं, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लिए, तो वो अमाउंट भी काफ़ी बड़ा बन सकता है। यानी कि कंपाउंडिंग इज स्लो अर्ली। स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग क्या करती है, स्लो वर्क करती है, लेकिन बाद में क्या करती है, एक्सप्लोसिव रिटर्न देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको लाइव भी दिखाया मैंने कि कंपाउंडिंग स्टार्ट में स्लो वर्क कर रही है, आपका पैसा काफ़ी कम बन रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपका पैसा कितना बड़ा बन जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ के जरिए। ठीक है जी, चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर 1 लाख का लमसम कर देते हैं तो 14% के हिसाब से कितना बन जाएगा। अब ये होमवर्क आपके लिए है, आपको क्या करना है, लमसम कैलकुलेटर ओपन करना है और वहाँ पर 1 लाख रुपए डालने हैं लमसम के लिए, और 14% की रिटर्न मिलती है। तो 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो आपके लिए क्या है, 30 साल में कितना पैसा बन सकता है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं SWP सेक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया था कि हमने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया एक लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है उतने साल के आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या 50 ही इन्वेस्ट करोगे, आप 50 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जितना इन्वेस्ट करोगे उसी के हिसाब से उतनी बड़ी वेल्थ बनेगी। तो ये तो पहला फेज हो गया आपका कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दिया, 10 साल के लिए, 15 साल के, 20 साल के, 30 साल के लिए। अब बात आती है उसके कंजप्शन की, यानी कि उसको फंड को यूज करने की। भाई फंड का यूज करने के भी समय हो गया, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 20 साल की एज में पैसा लगा दिया था, अब आप सोच रहे हैं कि भाई अब मेरी 50 साल की एज हो गई है या 45 साल हो गई है, तो इस पैसे को यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर 20 साल में इन्वेस्ट किया है आपने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, तो आपने 30 साल में काफ़ी बड़ा पैसा बन जाएगा, अच्छा खासा। तो उस पैसे को इस्तेमाल करना है। अब कैसे करना है, तो या तो सारा पैसा इसको एक साथ निकाल लीजिए, या थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, 10 लाख निकालिए, या फिर SWP के जरिए निकालिए। SWP क्या करती है, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। जैसे हम SIP करते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक उसी प्रकार से उल्टा निकालने के लिए सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, यानी कि आप सेट कर देते हैं फिक्स अमाउंट या फ्लेक्सिबल। फिक्स मान लीजिए आपने सेट कर दिया, मुझे 10,000 रुपये हर महीना चाहिए, 50,000 रुपये हर महीना चाहिए, तो आप सेट कर देते हैं। तो ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने क्या किया, SIP की आपने
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एसडब्ल्यूपी पैसे को रेगुलरली वैसे को निकालने के लिए। अब समझ लेते हैं 50 लाख का कॉर्पस है हमारे पास, ठीक है। हमने लॉन्ग टर्म में 40% के हिसाब से हमें 50 लाख का कॉर्पस तैयार कर लिया। तो अब ये वर्क कैसे करता है, अब इसको हम कैलकुलेटर पर समझने का प्रयास करेंगे बेसिकली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना है, 50 लाख का अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पर 50 लाख रुपए कर दिया। 50 लाख में, अरे ये लास्ट में क्यों आ जाता है, ठीक है, 5 में 6 जीरो लगा दिए, मेरा 50 लाख रुपए हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कितना निकालना चाहिए कायदे का, तो कायदे से पैसा निकालना चाहिए तो 50,000 का हमें 6 से 8% ईयरली पैसा निकालना चाहिए। एक स्टैंडर्ड रूल है जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि 6 से 8% ईयरली 50,000 का हम क्यों निकालेंगे, हम तो 15% निकालेंगे। तो देखिए ये रूल क्या होता है कि आपको रिटर्न जो मिल रहा है, मान लेते हैं कि इस 50 लाख रुपए आपका फंड तैयार हो गया है, तो जब तैयार हो गया इस पर तो लगातार आपको कंपाउंडिंग मिल रही होगी, मान लेते हैं 12% की कंपाउंडिंग आपको मिल रही है। तो आपको जो भी कंपाउंडिंग मिल रही है, जो ब्याज मिल रही है, अब आप खुद सोचिए कि जो हमें जो ब्याज मिल रही है और उससे ज़्यादा परसेंट हम पैसा निकालेंगे तो आपकी कैपिटल जल्दी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपका 50 लाख रुपए बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एसडब्ल्यूपी फंडा रहता है कि हमें कोई भी चीज़ होती है ना उसको प्रॉपर पे में भर करते हैं तभी उसके हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि 50 लाख के आप 12% की रिटर्न मिल रही है और आप यहाँ पे अगर 20,000 रुपये हर महीने निकालते हैं, ठीक है। पहले तो ये निकाल लीजिए कि 50 लाख का 6% कितना हो गया, 50 लाख का 6% कितना हो गया। आप इसको हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कि 50 लाख है यहाँ पर 6% डिवाइडेड कितना, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 635 यानी 3 लाख रुपए आपका क्या हो गया ईयरली, 3 लाख रुपए ईयरली, यानी कि आपको 3 लाख रुपए आपको ईयरली निकालने चाहिए। तो महीने का कितना हो गया, 3 लाख में आप 12 का डिवाइड कर दीजिए, 12 3 36, तो करीब मान लीजिए 24-25 हज़ार समथिंग मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप 20,000 मान लीजिए राउंड ऑफ, तो आप 20,000 रुपये आप निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर महीना आप 20,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो आप इसको कर दीजिए कितना, 25 साल कर दीजिए या 20 साल कर दीजिए कि लगातार आप 20 साल तक आप क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपये हर महीना निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप 20,000 रुपये हर महीना निकालोगे यानी टोटल विड्रॉल कितना कर चुके हो, 48 लाख रुपये, यानी कि 20 साल तक 20,000 रुपये हर महीना आप निकाल चुके हो, 48 लाख रुपये। टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 3,44,79,810 रुपये, यानी कि आपका जो 50,000 था, 50 लाख था, वो 3.5 करोड़ भी बन चुका है और आप पैसा भी निकाल चुके हो। तो ये आप कैलकुलेशन से अपना प्लानिंग कर सकते हैं, अपने गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं बोलूं कि आपके पास 50 लाख फंड था लेकिन आप अब पैसा ज़्यादा निकालना चाहते हैं, कितना निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं 70,000 रुपये निकालना चाहते हैं, ठीक है जी, 70,000 रुपये आप निकालना चाहते हैं हर महीना। तो मैं यहाँ पे करूँगा, तो अब ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट वॉन्ट लास्ट फॉर द डिजायर्ड पीरियड, यानी कि आपने क्या किया, एक हद से ज़्यादा पैसा निकाल रहे हो तो इतने साल तक वो आपका पैसा चल ही नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 साल कर देता हूँ 20 की जगह पे, देखते हैं कि क्या 10 साल चल सकता है ये पैसा, चेक कर लेते हैं, चल जाएगा लगभग। तो आप देखेंगे लगभग 10 साल ही चल पाएगा लगभग। देखिए आप 70,000 रुपये हर महीना निकाल रहे हो तो 10 साल तक आप 70,000 रुपये हर महीना निकालोगे तो आपका 64 लाख रुपये आप निकाल चुके हो। आपका जो बचा हुआ फंड कितना बचेगा, 2,38,000 रुपये, 2,38,000 रुपये, यानी कि 11वें साल में आपका पूरा फंड खत्म हो जाएगा, यानी कि आप लोग लाइफ टाइम पेंशन नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 70,000 रुपये हर महीना निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि 70,000 70 के डिवाइडेड बाई कितना, मंथली 12 महीना होते हैं, 12 सत्ते 84, यानी कि आप 8.4 लाख रुपये आप हर महीना निकाल रहे हो, हर साल निकाल रहे हो, सॉरी 8.5 लाख रुपये आप हर साल निकाल रहे हो। तो भैया 8.5 लाख रुपये आप हर साल निकालोगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो फंड साइज है आपका, वो आपका बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको 10 साल के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सारा पैसा खत्म। इसलिए क्या है कि जब भी आपको एसडब्ल्यूपी लगाना है तो जो आप भी फंड है आपके पास उसका 6 से 8% आपको क्या करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। यही इसका एक रूल है। ज़्यादा पैसा निकालोगे तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम क्या है। उस फंड का नाम क्या है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है। ये डायरेक्ट प्लान के आप ले सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट रिस्क के अधीन होता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं तभी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। और रिस्क की बात जो कहते हैं ना, रिस्क क्या होता है, रिस्क को अगर प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे फंड्स के अंदर तो वो रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एसबीआई का हेल्थ केयर जो अपॉर्चुनिटी फंड है, इसके अंदर क्या है, 3,900 करोड़ समथिंग इसके अंदर फंड साइज है। इसका 0.92% का एक्सपेंस रेशियो है। ये डेटा आप
प्रॉपर तरीके से ऐप में चेक कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, हो सकता है एक दिन बाद देखेंगे तो इसका फंड साइज भी बढ़ गया होगा। कोई बहुत से लोग लगातार इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, SIP भी कर रहे हैं। एग्जिट लोड कितना है 0.5% विद इन 15 डेज, यानी कि आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं और 15 दिन के पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो 0.5% की आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी। चलिए अब इसके टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। टैक्स कैसे काम करता है किसी म्यूचुअल फंड पर। तो जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म यानी कि आप 1 साल से पैसा निकालते हो, 1 साल से पहले ही पैसा निकाल लेते हो, तो जो भी आपने कमाया होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 20% का टैक्स लगता है। ठीक है जी। 1 साल के बाद में जो पैसा निकालते हो और जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 1.25 लाख रुपीज़ की डिस्काउंट मिलेगी, रिटेंशन मिलेगी। उसके बाद जो पैसा आएगा उसके ऊपर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्या है, बैलेंस्ड डिस्क्लेमर सेक्शन की बात कर लेते हैं। पास्ट रिटर्न, यानी कि यदि आपको पास्ट रिटर्न मिले, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जब से फंड स्टार्ट हुआ था 18% के रिटर्न लगभग मिले हैं, तो ये पास्ट परफॉर्मेंस हो गई। अब यही परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं होती है, कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। अगर हमें 12% के रिटर्न मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं। ठीक है, तो आप फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। सेक्टर फंड है, यानी कि हाई वॉलेटाइल है, तो जो भी सेक्टरल फंड होते हैं, सेक्टरल फंड होते हैं, उनके अंदर हाई वॉलेटिलिटी यानी कि हाई रिस्क होता है। यदि आप हाई रिस्क ले सकते हैं तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्यों रिस्क होता है इसके अंदर? क्योंकि सेक्टर, कोई भी सेक्टर हमेशा एवरग्रीन नहीं रहता है। कोई सेक्टर 4-5 साल तक अच्छा रह रहा है, फिर अगले 4-5 साल तक एवरेज रिटर्न दे सकता है, तो इसके लिए आपको क्या है, रिस्क ज़्यादा है। कंसल्ट एडवाइजर, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी सेबी से रजिस्टर्ड जो भी एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट हमें जरूर करना चाहिए। एसेट एलोकेशन फर्स्ट, हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है हमें एसेट का एलोकेशन भी प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सारा पैसा किसी के अंदर एक ही अंदर रख दिया, यानी इक्विटी के अंदर ही पैसा रख दिया। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सेक्टरल फंड भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, मिड कैप भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं, फ्लेक्सी भी हो सकते हैं, ये और गोल्ड सिल्वर मेटल में भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर हो सकता है। यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो हमें सारा पैसा एक ही फंड के अंदर या एक ही एसेट क्लास के अंदर पैसा नहीं रखना चाहिए, अच्छी सेफ्टी के लिए और अच्छे डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो SWP थी, SIP थी, ये कैसे काम करती है, इसका पूरा जो फंडा है आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद।